हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बहुत ही हंसने वाला स्टेटमेंट दिया है, जो कह सकते हैं कि जो कि सुनकर उस स्टेटमेंट को इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में खुद इस बात को काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो इंडिया को हर हाल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे कर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका नाम बदल दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत ही बड़ा है। किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं अपने किसी दूसरे कॉम्पिटिटर को, तो वो एक अपने आप में एक मान्य रखता है। बहुत बड़ा एक उस चीज का बात का वजन होता है कि आप किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर हो और आप डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो किसी दूसरे कंट्री की, बिना आप उसके इकोनॉमी को देखे हुए, बिना अपनी इकोनॉमी को देखे हुए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मजाक का विषय है। वहीं आप इस फोटो में देख सकते हैं एक अबरार अहमद, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा था, उन्होंने इसमें शुभम गिल को बोल्ड किया। नो डाउट बहुत अच्छा बॉल था, उन्होंने अच्छा विकेट लिया, लेकिन इसमें इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत थी कि जितना ये इन्होंने अबरार अहमद ने शुभम गिल को आउट करने पे दिखाया। सेम वे में सेम एटीट्यूड अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी दिखा रहे हैं। वो पंजाब के प्रोविंस में किसी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पहुंचे थे। और वहां पर उन्होंने इस भाषण को दिया, वहां के लोगों को बताया कि आने वाले समय में पाकिस्तान विल बी अ मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू इंडिया, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका नाम बदल दिया जाएगा। तो चलिए इस पूरे न्यूज को समझते हैं कि ये क्या न्यूज है और इससे क्या दोनों कंट्री के बीच में कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंपैरिजन है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये काफी निंदा में इनका रहता है, न्यूज में हमेशा रहते हैं ये। क्योंकि रिसेंटली इनका ये देखा गया बांग्लादेश के जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनके साथ भी इनका काफी अच्छा क्लोज रिलेशन देखने को मिला है, जिसके बाद इंडिया को एक तरह से कंसर्न है कि अगर इंडिया के अगेंस्ट में चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाए तो क्या हो। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज डिक्लेयर्ड हिज एम्बिशन टू मेक पाकिस्तान अ ग्रेटर नेशन देन इंडिया, वो रेटलेस एफर्ट टू अचीव दिस गोल। और देखिए, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट हमारे इंडिया को चैलेंज करता है, जैसे कोई रसिया कर दे, यूएसए कर दे, ठीक है, चाइना भी कर दे तो समझ में आता, लेकिन पाकिस्तान अगर इस तरह से बोल रहा है कि वो इंडिया से ग्रेटर हो जाएगा, इंडिया से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ जाएगा, तो ये अपने आप में एक समझने वाली बात है कि इनकी किस हिसाब से ये बात कर रहे हैं। सो उन्होंने कहा, इफ यू डोंट लीव इंडिया बिहाइंड देन माई नेम इज नॉट शहबाज शरीफ, वी विल वर्क डे एंड नाइट। कितनी बड़ी स्टेटमेंट! अगर ऐसी स्टेटमेंट हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कर दे, ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या और कब कहाँ कैसे बोलना है। और जब भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट में, तो उनका सीधा सीधा यही निशाना होता है कि इंडिया का डेवलपमेंट आज से 30 साल बाद क्या होगा। हम कभी ये कंपेयर नहीं करते थे हम इस देश को पीछे छोड़ देंगे, हम उस देश से आगे निकल जाएंगे। हमें हमारे कंपटीशन हमारी खुद से है। हम अपने लोगों को किस तरह से ज्यादा डेवलपमेंट दे सकते हैं, किस तरह से ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कंट्री की जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, उस पे हमारा फोकस होता है। हम किसी कंट्री के साथ कंपैरिजन नहीं करते। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि वो डायरेक्टली इंडिया से कॉम्पिटिट कर रहे हैं, इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया से उन्हें आगे बढ़ना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका नाम बदल दिया जाए। ठीक है। अ डे विल कम व्हेन वी विल मेक पाकिस्तान अ ग्रेट नेशन एंड मूव अहेड ऑफ इंडिया, शरीफ डिक्लेयर्ड व्हाइल एड्रेसिंग अ लार्ज क्राउड इन देरा गाजी खान। देखो, देरा गाजी खान एक कह सकते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर पूरे पंजाब में देखा जाए तो जो वोट बैंकिंग है वो पंजाब प्रोविंस में है, और जो वहां के मैक्सिमम जो लीडर्स होते हैं वो पंजाब प्रोविंस से ही आते हैं। तो जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है, जैसे कोई पाकिस्तान के लीडर जब भी कुछ ऐसे बड़ा बड़ा बात करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, तो वो पंजाब में ही करते, पंजाब के प्रोविंस में ही करते। उन्हें पता है कि यहाँ पर ही इनकी बात सुनी जाएगी और कहीं सुनी नहीं जाएगी। ओके। सो ड्यूरिंग हिज विजिट टू डेरा गाजी खान, शरीफ रिपोर्टेडली इनॉग्रेटेड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और वहां पर वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिए आए थे, अपनी कंट्री के कुछ डेवलपमेंट करा रहे हैं। दे वांट टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज। लेकिन इतना वो मोटिवेटेड हो गए, इतना वो एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने छोटा मोटा डेवलपमेंट से ही इंडिया को टारगेट कर दिया। और इंडिया को कह दिया कि यहाँ पर हम अगर डेवलपमेंट हो रही है तो आने वाले समय में हम इंडिया को काफी पीछे छोड़ सकते हैं। सो ही रिटेरेटेड इट्स कमिट रिजॉल्विंग पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस थ्रू एक्टिव गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक चैलेंजेस है, लाइक सोशल चैलेंज, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा जीडीपी है, हमारा डेप्ट रेशियो है, जो है हमारा
जो कर्ज है किसी और कंट्री के ऊपर, उसके इम्प्रूव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें एक्टिव गवर्नेंस एंड रिफॉर्म की जरूरत है, जो ये साफ साफ इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। कहते हैं फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस। ये वही इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस है जो इंडिया ने अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी 1951 में इंडिया ने फोकस किया था, और आज इंडिया जो है वो पाकिस्तान से काफी आगे निकल चुका है। ठीक है, हम अभी आपको बहुत सारे कंपैरिजन करके बताएंगे इंडिया का रैंकिंग और पाकिस्तान का रैंकिंग किस तरह से डिफरेंट है। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि पब्लिक दैट इज गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, यानी इन्फ्लेशन विल बी रिमेन ओके टॉलरेबल लेवल, और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो वो होगा। एंड दैट मूव पाकिस्तान अवे फ्रॉम डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लोन्स। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्या अपने खुद के रेवेन्यू से पूरे इकोनॉमी को चला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा फॉरेन लोन्स की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो। हर एक बैंक पाकिस्तान को आए दिनों लोन देते रहते हैं। और खास करके अगर कंट्री बात करें चाइना, तो चाइना पाकिस्तान को पूरी तरह से डेब्ट ट्रैप में डाल चुका है। वी विल नॉट रिलाई ऑन लोन्स एनीमोर। उन्होंने कहा कि अब हम लोन पे डिपेंड नहीं रहेंगे। अंडर माई लीडरशिप पाकिस्तान विल बिल्ड अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी दैट स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट। और उन्होंने कहा कि मेरे टेन्योर में, जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा पाकिस्तान का, तब पूरे हमारी टेन्योर में, मेरे टेन्योर में पाकिस्तान विल बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि खुद की टेक्नोलॉजी, खुद के प्रोडक्ट्स, हमें किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, चाहे वो डिफेंस से बात हो, चाहे सोशल सेक्टर्स की बात हो, वो सारे के सारे प्रोड्यूस हम अपने खुद करेंगे। नाउ द प्राइम मिनिस्टर आल्सो हाईलाइटेड अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन इन्फ्लेशन। उन्होंने कहा कि जब से मेरा टेन्योर स्टार्ट हुआ है, तब से इन्फ्लेशन में भी काफी कमी देखने को मिली है। जहां पर 40% था, अब जाकर वो जस्ट 2% हो गया, डिक्रीज फ्रॉम 40% व्हेन इज गवर्नमेंट टुक चार्ज टू जस्ट 2% एट प्रेजेंट। तो इन्होंने ये सारी चीजों को काफी गिनाया है और बताया है कि हमारा इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा, अगर हम इस तरह डेवलपमेंट करें तो इंडिया को कभी हम पीछे कर सकते हैं। अब उन्होंने अपने बड़े भाई यानी पाकिस्तान के नवाज शरीफ, पहले के जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनको रेफरेंस में लेकर कहा, उनको अपना आइडल माना है, उनको अपना, उन्होंने कहा मैं उनका फॉलोअर हूं, और वो जिस तरह से पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते थे उसी डेवलपमेंट के साथ हम भी आगे बढ़े हैं। टुडे आई स्वेयर ऑन हिज ब्लेस्ड लाइफ that till the day I have the energy, the will to do so, we will all work together to take Pakistan to greatness and defeat India। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी अंदर जान है, जब तक मेरा लाइफ है, तब तक मैं ये वादा करता हूं कि पूरे एनर्जी लगा दूंगा कि इंडिया से पाकिस्तान काफी आगे बढ़ेगा। ओके, एंड टू टेक पाकिस्तान टू ग्रेटनेस एंड डिफीट इंडिया। चलिए, ये तो इनकी बड़ी बड़ी बातें हो गई जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अब एक जब डालते हैं हमारे और पाकिस्तान के जो कंपैरिजन है, ठीक है, क्या सच में पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर हम लास्ट ईयर 2024 के अगर डाटा ही देखें, तो इंडिया का टोटल जीडीपी है 3889 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि 10.38 टाइम्स ज्यादा है पाकिस्तान की जीडीपी से। जो पाकिस्तान का जीडीपी है 375 बिलियन है। इन टर्म्स ऑफ, इन नॉमिनल टर्म्स की बात करें तो ज्यादा गैप देखने को मिलता है, 10.38 टर्म्स दैन परचेसिंग पावर पैरिटी। और अगर देखा जाए, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन नॉमिनल मेथड एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन ट्रिपल पी मेथड। ठीक है, तो इंडिया का रैंकिंग काफी अच्छा है। इंडिया का जीडीपी जो ग्रोथ है वो 3889 है, और पाकिस्तान सिर्फ 375 बिलियन में है। ठीक है, और नॉमिनल रैंकिंग देखा जाए पाकिस्तान को तो 44 है, जो कि इंडिया का फिफ्थ है, और हम थर्ड लार्जेस्ट कह सकते हैं कि इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल पी। वही पाकिस्तान का रैंकिंग देखा जाए तो 26 है। तो पाकिस्तान अभी जीडीपी ग्रोथ में इंडिया से काफी पीछे है, उसको आने में समय लगेगा। और ऐसा नहीं कि इंडिया चुपचाप बैठा हुआ, इंडिया का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा। हम लोग भी काफी सारे कंट्री के साथ न्यू ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। हम अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं, जिससे कि हमारा कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और भी ज्यादा फास्टर हो सके। सो इंडिया इकोनॉमिकली लार्जेस्ट स्टेट, अगर इंडिया के सबसे लार्जेस्ट स्टेट, इकोनॉमिकली लार्जेस्ट स्टेट की बात करें जो कि महाराष्ट्र है, उसका जीडीपी भी पाकिस्तान से काफी ज्यादा है, पाकिस्तान से काफी ज्यादा, यानी 454 बिलियन। सिर्फ हमारे कंट्री का एक स्टेट महाराष्ट्र के जीडीपी से भी पीछे है पूरे पाकिस्तान की जीडीपी। तो इसमें कंपैरिजन करना एक बहुत ही मतलब सोच समझ कर बोलना चाहिए कोई भी चीज की। आप जब भी बोलते तो फैक्ट्स को समझ ले, ताकि आपके बात को अलग देश के लोग भी सुन रहे हैं, अदर लोग भी सुन रहे हैं। इससे पूरे कंट्री की छवि बर्बाद होती है कि किसी भी कंट्री का लीडर अगर इस तरह का बात करता है, तो वो ऑब्वियसली वो काफी
हंसने वाली बात होती है अदर कंट्रीज के लिए। इवन द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो हमारे कंट्री का तमिलनाडु, तमिलनाडु हमारे सेकेंड लार्जेस्ट, उसका भी इकोनॉमी देखा जाए तो 298 बिलियन, यानी कि पाकिस्तान के बहुत ही क्लोज है। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत ही क्लोज है। तो ये कंपैरिजन करना एक डाउट बेस्ड ऑन एनी फैक्ट्स एंड डाटा। ठीक है, देखिए पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है आज के टाइम में इतना पीछे है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वहां की डेमोक्रेसी इनस्टेबिलिटी। जब से देख, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों का इंडिपेंडेंस सेम ईयर में हुआ था 1947 में। दोनों ने सेम कॉलोनियल गवर्नमेंट को फेस किया था, लेकिन इंडिया का 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जो हमने 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, उसके बाद से हमारा फोकस और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे रहा। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमारा गवर्नेंस क्या होगा आने वाले समय में, वो बिल्कुल एक तरह का फिक्स हो गया था। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के फर्स्ट 11 ईयर तो मिलिट्री रूल रहा, और 1956 में पाकिस्तान को पहला अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला। यानी 1947 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान या 11 ईयर्स तक क्या रहा, मिलिट्री रूल में रहा। उसे ये नहीं पता था कि उस कंट्री का गवर्नेंस कैसा होगा, उस कंट्री का किस टाइप के गवर्नमेंट होंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में टोटल 3 टाइम्स मिलिट्री रूल लग चुका है। जब देखें कि फर्स्ट 1947 में चला, फिर 1958 टू 73, लेकिन सेकेंड 1977 टू 88, एंड थर्ड मिलिट्री रूल वाज 99 टू 2008। ये थर्ड मिलिट्री रूल, 3 बार पाकिस्तान मिलिट्री रूल रह चुका है। अभी तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मतलब कह सकते हैं कि अब तो स्टैब्लिश हो गया है, लेकिन पहले तो वो इस बात को फोकस करे कि उसके कंट्री में कैसी गवर्नमेंट काम करेंगे। ठीक है, तब जाके वो इंडिया से कंपेयर करेगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा कंपैरिजन हम अगर दोनों कंट्री करते हैं अबाउट द इन्फ्लेशन रेट, कंज्यूमर प्राइस, तो इंडिया का 1960 से लेकर 2024 का अगर डाटा देखा जाए तो 1960 में से लेकर 2024 में अभी इंडिया 3.54 अगर कहे एनुअल परसेंटेज में हमारा इन्फ्लेशन जाता है। लेकिन वही पाकिस्तान का 2024 का अगर देखा जाए डाटा तो 20.7 है, 20.7 है। ये काफी ज्यादा है। पाकिस्तान को पहले इन्फ्लेशन पे फोकस करना है, अपने इन्फ्लेशन को वो स्टेबल करे, इंडिया के स्टेबल के जैसा स्टेबल करे, तब जाके वो कंपैरिजन करे तो एक बात बनती हुई है। ओके, अगर बात करें यहाँ पर दूसरा है कि लिविंग लॉन्गर देखा जाए दोनों कंट्री का, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ देखा जाए इंडिया में है तो 70.62, यानी 70 ईयर्स एवरेज ईयर होता है हमारे कंट्री के जो लोग होते हैं वो जीते, और पाकिस्तान में 67 ईयर्स है। ठीक है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर हेल्थ इशू भी आता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी पाकिस्तान का एक चैलेंजिंग पार्ट है जो कि इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोक रहा है। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करेंगे बेटर हेल्थ यानी हिस्टोरिकल इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी को देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान का दोनों कंपैरिजन में काफी ह्यूज गैप देखने को मिलता है। जो इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, अगर वो देखा जाए तो वो है 25.7, या कि 2024। ये स्टार्ट था 189 1950 में, यहाँ पर 277 था पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया ने काफी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, जैसे हमारे कंट्री में इंद्रधनुष मिशन है, जिसमें कि जितने भी बर्थ पे जो टीका लगते हैं बच्चों को दिया जाता है, अब जाके 25.79 हो गया। लेकिन पाकिस्तान में आज भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 54.65 है, यानी वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम है, और साथ में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर देखा जाए कितने स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं एनुअली इंडिया में, अगर देखा जाए कितने बिजनेस स्टार्ट होते हैं, तो देखा जाए नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया तो 111 है, पाकिस्तान में मात्र 3 है, और अगर देखा जाए बांग्लादेश में तो सिर्फ 1 है। अगर हम डिफेंस कंपैरिजन करें दोनों कंट्री का डिफेंस कंपैरिजन, तो यहाँ पर भी हमें एक ह्यूज गैप देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया में 1.2 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, और देखा जाए पाकिस्तान में तो 6,54,000 है। रिजर्व पर्सनल की बात करें तो हमारे कंट्री में 9,60,000 है, और यहाँ पर 6,50,000 है। काफी ह्यूज गैप देखने को मिला जाए। टैंक्स की बात करें, इंडिया में टोटल टैंक्स है 4,614, तो यहाँ पर है 3,740। अगर एयरफोर्स रैंकिंग देखा जाए जो कि ग्लोबल एयर पावर 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इंडिया का रैंक 6th है, और वहीं पाकिस्तान का रैंक 18th है। एयरक्राफ्ट कैरियर देखा जाए तो इंडिया के पास 2 है, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, और पाकिस्तान के पास 0 है। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो इंडिया के पास 11 है, पाकिस्तान के पास 0 है। फ्रिगेट्स की बात करें तो इंडिया के पास 12 है, पाकिस्तान के पास 9 है। कॉर्वेट्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास इंडिया के पास 18 है, पाकिस्तान के पास 6 है। सबमरीन देखा जाए तो 15 है इंडिया के पास, वही पाकिस्तान के पास 5 है। और न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें तो इंडिया के पास 2 है, आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिगाट, और पाकिस्तान के पास 0 है। तो देखा जाए तो अगर इकोनॉमी के टर्म में देखा जाए, डिफेंस के टर्म में देखा जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के टर्म में देखा जाए,
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो हर चीज में इंडिया पाकिस्तान से आगे है। तो कंपैरिजन करना अच्छी बात है, मतलब कंपेयर के हम भी कम्पीट करते हैं यूएस को और अदर डेवलप कंट्री को, लेकिन कभी हम ओपनली ये नहीं कहते कि हमें यूएस से आगे बढ़ना है। अगर इंडिया बोले कि हमें आने वाले समय में यूएस से आगे बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो इंडिया के लिए काफी मजाक ये बात बनेगा, क्योंकि सच में आज के समय यूएस को से आगे निकलना एक बड़ी बात है, यूएस को कॉम्पीट करना बड़ी बात है, लेकिन हाँ, यूएस के टेक्नोलॉजी, यूएस के सपोर्ट से हम अपने कंट्री को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। तो वैसा कुछ अप्रोच पाकिस्तान को भी रखना चाहिए। अगर कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना है तो किसी भी ऐसे कंपटीशन या उसको टारगेट करके नहीं, उसके अच्छी चीजों को देख कर कि वो किस तरह से क्या पॉलिसी फॉलो कर रहा है, वही पॉलिसी फॉलो करके हमें भी आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।